और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। इसलिए तो बताते हैं त्रिकाल संध्या करो, समय नहीं है आपको और समय बुरा की ओर जा रहा है। और देखो ये भगवान की कृपा है आपकी ऊपर, इसीलिए ये कथा हुआ। यहाँ कोई परंपरा के प्रचार के लिए कथा नहीं हो रहा। यहाँ सनातन धर्म को जो मूल तत्व उड़ीसा में जगन्नाथ संस्कृति में रचना है, जो गुप्त था, अब समय आया मानवता कल्याण के लिए उसका प्रचार। भक्त लोग उसको पहले से जान जाए, तब अपना सुरक्षा, परिवार का सुरक्षा कर पाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जी। तो ये से समय पर त्रिकाल संध्या सनातन धर्म का पवित्र तत्व है। अपने आप को सनातनी कहने से पहले 16 नाम 10 अवतार दुर्गा माधव स्तुति श्रीमद् भागवत जी पठन और माधव नाम जो भजन करेंगे कोई लोगों को सनातनी कहा जाएगा। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। जो लोग इसको नहीं करते हैं पर बोलते हम सनातन, ठीक है, क्योंकि वचन और कर्म एक होने से मानव तत्व का पूर्णता आता है। वचन से तो हम बोलते हम सनातनी हैं, पर असली में सनातन का क्या कर्म करते हैं। तो इसलिए शाकाहारी बनो, त्रिकाल संध्या करो, 16 नाम 10 अवतार दुर्गा माधव स्तुति। क्यों दुर्गा माधव स्तुति करता है? क्योंकि माता दुर्गा देवी जो राधा रानी और माधव जो कृष्ण, और आप लोगों में जो लोग साबरिया सरकार का दर्शन किए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में बंसी, यानी भगवान कृष्ण कल की रूप का सूचना देते। लक्षणी बहनी धने करयसी करवालम धुम केतु मीव कीमपि करालम केशव धृत कल की शरीर। भगवान कल की एक हाथ पर तलवार पकड़ के घोड़े पर बैठ के सारा विश्व में श्रृंगार करेगा। तो सनातन धर्म में जो लोग सबसे बड़ा अपने मन रखते हैं, कर्म करते हैं, अब समय आया सभी को त्रिकाल संध्या करना। और त्रिकाल संध्या के माध्यम से अगर 3 साल त्रिकाल संध्या कर लेंगे, तब शरीर शुद्ध पवित्र देवता जैसा हो जाएगा। और जितने प्रकार आपद आएगा, वो आपद का निराकरण आप वैज्ञानिक तत्व में नहीं है, क्योंकि हमने देखे हैं लोगों ने दवाई लेके भी कोरोना में डेथ हुआ। बड़े बड़े लोगों का
इतना प्रिकॉशन के बाद भी अपने आप को बचा नहीं पाए। 3 डोज लेने वाले लोगों का भी मृत्यु हुआ है। पर हमारी त्रिकाल संध्या करने वाले सारा विश्व में जितने भक्त, एक भक्त का मृत्यु कोरोना में नहीं हुआ। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। ये सबसे बड़ा तत्व है और इसके लिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना जरूरी है और निरंतर माधव नाम भजन करो, क्योंकि माधव नाम भजन करने से कली कल्प से उद्धार होकर सच्ची की ओर हम जाएंगे। ये 7 दिन की जो कथा हो रहा है, 7 दिन का कथा है और सत्ययुग का शुरुआत 7 संख्या, 17 संख्या, 27 संख्या, 13 संख्या, यदि सत्ययुग का कोई अच्छा कार्य जब होगा वो 7 दिन संख्या, 17 दिन संख्या, 27 संख्या, 13 संख्या में होगा। और आज भी 7 तारीख के और 13 तारीख को कथा का यह अंत है। ये दोनों संख्या सत्ययुग का संख्या और भारत की पवित्र राजधानी और हरियाणा की संगम, दिल्ली के संगम स्थल पर कथा, क्योंकि सत्ययुग का शुरुआत कार्यालय से 7 तारीख से कार्य हमने आए। और इतना नहीं, जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं उन लोगों को भगवान का दर्शन मिलता है सपना में। जो भक्त लोग आए हैं, जो हमसे जुड़े हैं कई दिन से, उनको तो ये जानकारी है। पर आप लोग जो नया लोग हैं, अगर त्रिकाल संध्या करेंगे तो भगवान का दर्शन और युग के अंत के बारे में आप लोगों को भगवान सचेतन करते, सपना में हो या किसी तरह हो, आपको बताएंगे देखो इससे समय आ रहा है, तुम फिर आगे बढ़ो। तो इसीलिए निरंतर नाम भजन करो, भगवान की शरण में जाओ और भगवान के नाम भजन करके चरण में अपने आप को आश्रित करके रोज अपने घर में सारे परिवार को मिलके तीनों संध्या करें, देखो क्या परिवर्तन आ रहा है। और जिस समय सारा विश्व में लोग सभी सनातनी धर्म बनने के लिए त्रिकाल संध्या करेंगे और धीरे धीरे उनका संख्या जितना जरूरी है उसी संख्या को अधिग्रहण हो जाएगा, तब संहार पर्व और बढ़ेगा, यानी विनाशकारी और बढ़ेगा। सारा भारत में 150 करोड़ लोग हैं, रहने वाले 33 करोड़ जो त्रिकाल संध्या करेंगे। उनको छोड़ के जो रहेंगे नहीं रहेंगे, शास्त्र में नहीं लिखा। और सारा विश्व में सिर्फ 64 करोड़ लोग सत्ययुग के लिए बचेंगे और सत्ययुग का बीज बनाने के लिए ये भविष्य धारा है। आपसे कौन कौन लोग चाहते हैं सत्ययुग को जाने के लिए? हाथ उठाइए, उठाइए, एक तरफ देखो ना। बहुत अच्छा है। अच्छा, जो लोग नहीं जाना चाहते वो भी उठाइए। अरे नहीं जाने वाले लोग भी तो है ना, देखो आप लोग थोड़ा परख लीजिए। इस समय सारा भारत में आम का फल मिलता है ना, मिलता है ना।
दुकान में आम मिलता है, खाते हैं। हमने पिछले महीने गए थे मुंबई, वहीं पर मिला था मेरे को अल्फ्रांसो आम लाके मेरे को खिलाया। ये आम क्यों हो रहा है अनसीजन में? इसका कारण क्या है? अभी तो आम फलने की मौसम नहीं है, तो आम क्यों फल रहा है? उसका कारण सत्ययुग आने वाला है। उसका प्रभाव सबसे पवित्र शुभ वृक्ष आम की वृक्ष में दिखाई देगा, क्योंकि सत्ययुग में सालों भर हर पेड़ में फल फूल पल्लवित होके रहेगा। हर मौसम में सभी फल फूल मिलेंगे। वो आम की पेड़ में उसका शुरुआत हुआ है और भविष्य मालिका में उसका रचना था। उड़िया में उसका रचना है, अधीन अरे अम्ब कढ़ी आचरिब अधीने लिंब बोल अकाले कोकिल राबिब बारंग पुरुष पुत्र हेमंत भ्याण न होइले राम फली शेष न होइब। भगवान की नित्य पंच सखा महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में रचना की। जिस समय धरती पर बेमौसम में आम की पेड़ में आम फलेगा, बारिश के मौसम में नीम की पेड़ में फूल फल होगा, और जिस समय बेमौसम में रात को कोयल गूंजेगा। यहाँ रात को कोयल गूंजता है, दिल्ली वाले लोग जो हरियाणा वाले जानते हैं, कोई हाथ उठाइए अगर आप सुने हैं। आप और उठाइए, आप खड़ा हो। रात को कभी कोयल का आवाज सुनते हैं? कितने दिन से सुन रहे हैं? ये अच्युतानंद ने जगन्नाथ संस्कृति धारा में बैठ जावे, उसका रचना था। मनुष्य समाज कुछ जानते नहीं, सब आधुनिकता में चलते, बोले आधुनिक सब देगा, पर युग का अंत होके संहार पर्व शुरू हो गया। हमको जानकारी कुछ भी नहीं। आनंद में घर में बैठे रोज टीवी देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और छुट्टी बिता रहे हैं, कहीं जाके अपने परिवार के साथ आनंद में कार्य कर। पर काल आके पहुंच गया विनाश के लिए, किसी को पता नहीं। 10-12 साल बाकी है, ज्यादा नहीं है। ये 12 साल में अच्छे मानव रह जाएंगे, बुराई मानव के लिए बुराई होगा। और उड़ीसा में मैंने भी पंजाब गया था, गुजरात गया था, महाराष्ट्र गया था, कोलकाता गया था। सभी राज्यों में जो मैं घूम रहा हूँ, वही राज्य में भी ऐसा स्थिति, कोयल भी वही राज्य में भी रात को गूंज रहा। उड़ीसा में तो हर गांव, हर शहर में रात दिन जब भी देखो कोयल भी। और आम तो फलता है, कई 10 साल हो गया आम मौसम में फलता है, और नीम की पेड़ में फूल भी होता है, क्योंकि अच्युतानंद ने यही लिखे थे भविष्य मालिका में, जिस समय आम की पेड़, नीम की पेड़ और कोयल रात को गूंजेगा, तब जानो सत्य युग का शुरू। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। और उसी समय भविष्य पुराण का सारा विश्व में प्रचार किया, जो भविष्य मालिका का प्रचार किया। तो इसीलिए यह महारत्नपुर मंडल की ओर से ये कथा हो रहा है। और भक्त लोगों का उद्धार, मानव का उद्धार के लिए यहाँ विचार हम करते हैं, और कैसे सुरक्षा मिलेगा उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। आपको पहले से मैं बता देता हूँ, 7 दिन का मौसम अच्छा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सभी देवता आए हैं सत्ययुग का कार्य करने के लिए। आपको दिखाई नहीं देता, पर हमको जानकारी है।
ये 7 दिन कथा भगवान देवताओं के बीच यहाँ होगा और यहाँ की सारे जन संप्रदाय के लिए बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि। तो इसीलिए समय को समझकर कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कलियुग की अंत के बारे में क्या रचना है? आज तक तो आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं, बड़े बड़े कथाकार भी आते हैं और बोलते हैं कलियुग का बाल्यावस्था है, पर जगन्नाथ संस्कृति तो बहुत आगे बताता है और जगन्नाथ संस्कृति में तो मानव सभ्यता का अंत बता रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये श्रीमद् भागवत में भी कलियुग की अंत के बारे में भगवान वेद व्यास ने रचना किए हैं, पर उनको उस तत्व को आज तक प्रचार नहीं हुआ और मानव सभ्यता को अंधेरा में रखा गया और यह बता दिया गया युग का अंत नहीं, कलियुग अभी छोटे बच्चा है, क्योंकि कलियुग का आयु 4,32,000 और अभी तो मात्र 5,128 साल है। कलियुग का अंत कैसे हुआ? तो इसीलिए उसको पकड़ के सब चलते हैं, पर तत्व को समझते नहीं। जगन्नाथ संस्कृति में तो स्पष्ट रूप से उसका वर्णन है। 5,000 साल के बाद कलियुग का अंत हो जाएगा। कितना? 5,000 साल के बाद कलियुग का अंत। अभी 5,128। वृंदावन परंपरा में 5,126। तो सारे भारत की मानव सभ्यता, विश्व की मानव सभ्यता यही सोच रहे हैं 4,32,000 कहां गया और कलियुग का अंत ये कैसे? पंडित जी बताते सब झूठ बात करते। सही है, क्योंकि जो नहीं समझ पाते उनके लिए उसका प्रमाण भी हमको रखना चाहिए। जो लोग बोलते हैं और जो लोग सुने हैं और या जो लोग बैठे हैं, सभी के लिए मैं बता दूं कैसे कैसे कलियुग का किस कारण से आज मानव सभ्यता का बड़ा परिवर्तन की ओर जा रहा है। तो इसका विचार श्रीमद् भागवत तत्व में आया। तो भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत जी में इसके बारे में क्या किया? भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण कलियुग का कैसे अंत हुआ इसके बारे में विचार रखे।